देगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस। जबकि एसिड क्या दे रहा था? H+ और हाइड्रोनियम आयन। सारे एसिड तो पानी में सॉल्युबल है, हाँ, लेकिन सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं है। एसिड में एक और क्वालिटी बताए थे कि एसिड तभी H+ देता है जब वो पानी में जाएगा। हाँ, बेस भी कब? वही कहानी, ये भी तभी OH- देगा जब ये पानी में जाएगा। वाटर दोनों को मिलना जरूरी है। दोनों का औकात किस पे निर्भर कर रहा है? वाटर पे। फिर दूसरी बात कि जो बेस पानी में सोल्यूबल है उसको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। फेमस अल्कली का नाम सब बताइए जो पानी में एकदम धकाधक घूमता है। NK, ट्रिक NK, ट्रिक के साथ याद करो। NaOH, KOH, NH4OH। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब भी घुलता है। MgOH का उल्टा, CaOH का उल्टा, BO बेरियम हाइड्रोक्साइड। कौन घुलता नहीं है? मतलब कौन अल्कली नहीं है? ZnFeCu, ZnFeCu, ठीक है ना? ZnFeCu फेकुजी, ऐसे याद कर लो। फेकुजी, फेकुजी पानी में नहीं घुलता है। कु जी मतलब आयरन वाला आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। फेकुजी पानी में नहीं घुलता है। फेकुजी, ठीक है। फेकुजी देख लो। फेकुजी कोई क्या है? पानी में घुलता है क्या? फेकुजी नहीं घुलता है। चलो ठीक है। ये तो बेस का अल्कली का नेचर बताई थी। सोपी टच, कोर्सिव नेचर, ठीक है। ये सब ठीक है, हम समझ गए। अब यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्मेड एज अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? अल्कली बोला ही जाता है। NaOH, ठीक है ना। वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड नॉट, लेकिन फेरिक ऑक्साइड फेकुजी, FeOH कैसा? FeOH का होल ट्वाइस, लेकिन इसको नहीं बोला जाता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पानी में सॉल्युबल है। और ये पानी में सॉल्युबल नहीं है बेचारा। फेकुजी पानी में सॉल्युबल नहीं, जिसका नहीं बोलते इसको अल्कली। यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस जो कि सॉल्युबल है पानी में, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं, इसी कारण इसको बेस अल्कली नहीं बोलेंगे। ट्रिक भी बताए थे। NK वेरी सॉल्युबल। N मतलब बताओ फिर से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एसिड या फिर अल्कली का इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। हाँ। बस यहाँ पे क्या याद रखना, मोटा मोटी याद रखो कि देखो एसिड हो या फिर अल्कली हो, बेस भी करता है, ठीक है ना। बेस में कौन? सिर्फ अल्कली वाला, क्योंकि वही पानी में सोल्यूबल है। यानी सारा बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता। सारा बेस जो पानी में सोल्यूबल होता है, सारा बेस उसको कहते हैं अल्कली। यही पानी में जाके क्या देगा? OH-। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का जरूरी है, ठीक है। चलो एक चार्ट दिखाते हैं। रुक जाओ, कहाँ के? अरे रुक क्यों नहीं रहा है? जा अरे अरे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? बाप रे, अरे हो रहा है। चलो यहाँ देखो है वो क्या रहा है। देखो एसिड या बेस क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो इसका आंसर ये लिख दो भाई। आयोनाइजेशन होगा तो आयंस देगा, आयंस देगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा तब बल्ब ग्लोज होगा। लिख दोगे ऐसे मतलब ऐसे ही हम लिख देंगे? पहले ये लिख देना। हाँ, फिर लिखना इंग्लिश में क्यों देता है कि वेन एसिड और बेस डिसोसिएट इनटू एनी सॉल्यूशन इट विल गिव्स आयंस। इस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस का जरूरी है। तो जब कोई सॉल्यूशन में घूमेगा एसिड या बेस तो क्या देगा? आयंस। अरे हंसो मत, सीरियस मूड में, ठीक है। हाँ। तो बताओ अभी क्या बताएं? एसिड हो या फिर बेस हो, कब देगा? क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? बिकॉज ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्यूशन इट विल गिव्स आयंस, ठीक है। एंड आयंस हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड या फिर अल्कली पानी में जाके आयंस देता है, और यही क्या होता है? आयोनाइजेशन से क्या मिलता है? आयंस। आयंस से क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी। फिर बल्ब ग्लो होता है। अब कौन कौन सा बल्ब ग्लो करता है ऐसा आएगा छाटने के लिए, तो देखो यहाँ पे लिखे हुए भी हम एसिड बेस साल्ट, ये तीनों देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बिकॉज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर या फिर सॉल्यूशन दे विल आयोनाइज। फिर उसका जो बना लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एमसीक्यू में कौन कौन देगा? टैप वाटर,
रेन वाटर ये देता है। ठीक है। नल से जो पानी आता है वो टैप वाटर बोलते हैं। डिस्टिल वाटर नहीं देगा। डिस्टिल वाटर एकदम प्योर वाटर होता है, तो इसमें कोई आयंस होगा नहीं। शैम्पू 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 में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एसिड करता है, बेस भी करता है, अल्कली भी करता है, सॉल्ट भी करता है। NaCl सॉल्ट है, करेगा। Na+Cl- में जाके टूट जाएगा। एसिटिक एसिड करेगा करेगा जितना भी एसिड है सब करता है। इसी को घुमा के पूछता है नींबू का रस करेगा। नींबू के रस में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड। कैसे करेगा फिर? करेगा, वो भी करेगा, ठीक है ना। साइट्रिक वो एसिड है ना, हाँ तो जितना भी करेगा। एसिड है वो करेगा। वेजिटेबल ऑयल ये नहीं करता है। ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर ये भी नहीं करता है। फेमस एग्जांपल है। ठीक है। देखो कौन कौन नहीं करता है उसको याद रखो। ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, शैम्पू और डिस्टिल वाटर। कसम खा जाओ कि पांचों नहीं करता है। बाकी कुछ भी देगा एग्जाम में सब करता है, ठीक है। एक बार इसी को एग्जाम में घुमा के पूछा था कि हिंदी में लिखा हुआ है कि मतलब कौन बिजली कंडक्ट करेगा? नींबू का रस। बच्चे नींबू का रस घुमा के पूछा, अरे भाई नींबू के रस में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। तो करता है, ऐसे ही घुमा के पूछेगा। संतरे का रस, इसमें भी साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। नमकीन पानी यानी नमक वाला पानी, इसमें NaCl है तो ये भी करेगा। ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा। जिसमें भी एसिड और बेस या साल्ट पाया जाएगा सब करता है, ठीक है। कौन कौन नहीं करता है एक बार बताओ तो बच्चे? ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर सॉल्यूशन, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल वाटर, ठीक है, नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए आ गया अब इम्पोर्टेंट चीज इंडिकेटर के बारे में। एकदम याद हो जाएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? बताता है कि क्या ये बंदा एसिड है, क्या ये बंदा बेस है, ठीक है ना। तो इस बंदे को पहचानने के लिए अब इंडिकेटर 3 तरीके का होता है। क्या होता है? 3 तरीके का तुमको पढ़ना है इंडिकेटर। एक है नेचुरल इंडिकेटर, एक है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, एक है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब कि जो हम लोग को नेचर से मिलता है, हम लोग बनाते नहीं है लैब में। कहाँ मिलता है? नेचर से मिलता है। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक पेड़ है जिसका नाम, उस पेड़ का वो लाइकेन या फिर थैलोफाइटा नाम का पौधा है। क्या है? लाइकेन या थैलोफाइटा। हाँ, वो पौधा से हम लोग लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। अच्छा। और उसी फिर उसके लिटमस पेपर का यूज करते हैं एसिड का पता लगाने के लिए और बेस का पता लगाने के लिए। फिर टर्मरिक, हल्दी भी क्या है? इंडिकेटर है, जो कि कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर, जो कि एसिड और बेस को पता लगाने के लिए यूज करते हैं। अभी कैसे करते हैं अभी बताएंगे, पहले याद करो। फिर ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को बोलते हैं जो स्मेल करके जो पता लगाएगा। अब सब तुम्हारे जैसे था, सबको भगवान को आंख नहीं दिया, कोई होगा अंधा, उसको पता करना है एसिड है कि बेस है, तो वो क्या सुगंध से पता लगाएगा, प्याज के सुगंध से कि एसिड है कि बेस है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE, ओनियन और वेनिला। बहुत अच्छा लगा था हमको क्वेश्चन, वो ओनियन और वेनिला। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है? जो हम लोग लैब में तैयार करते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज या फिर फेनोप्थेलिन। मिथाइल ऑरेंज या फिर फेनोप्थेलिन ये ऐसा इंडिकेटर है जो सिंथेटिक है। ये भी एसिड बेस पता करने के लिए यूज करते हैं। पहले से याद करो इंडिकेटर कितने तरीके का है? 3। नेचुरल इंडिकेटर, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर किसको कहते हैं? जो नेचर से मिलता है। जैसे एग्जांपल लिटमस पेपर, टर्मरिक। लिटमस पेपर कहाँ से पाते हैं? लाइकेन के थैलोफाइटा नाम का पौधा है, वहां से पाते हैं। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर मतलब क्या होता है? स्मेल का यूज करके पता करते हैं, ठीक है। इन दिस स्मेल इज इम्पोर्टेंट फॉर चेकिंग एसिड एंड बेस। इसका एग्जांपल क्या है? ओनियन और वेनिला। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन। देखते हो ओनियन मतलब प्याज कितना कमकता है, वेनिला का आइसक्रीम में कितना कमकता है, तो वही सा टाइप का, ठीक है। बेस हुआ कौन सा? अभी बताया जाएगा तुमको, रुक जाओ पहले। तो जैसे पहला पढ़ते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर, जिसको नेचर से पाएंगे। लिटमस पेपर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। इसका नेचुरली कलर क्या होता है? ओरिजिनली पर्पल या ब्लू कलर का। ओरिजिनली कौन सा कलर होता है? पर्पल या ब्लू कलर का। और ये कौन से पौधे से मिलता है? लाइकेन या फिर थैलोफाइटा नाम के पौधे से। जो लिटमस पेपर है उसको एसिड बेस यूज है कि नहीं उसको पता लगाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे कि लिटमस पेपर है, अगर एसिड है तो एसिड में क्या करेगा ना, अगर कोई चीज एसिड है, लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं उसमें, तो एसिड अगर डालेंगे लिटमस पेपर के ऊपर, लाए लिटमस पेपर मान लो इस ब्लू कलर का, ठीक है, इसके ऊपर लाए हम
इसके ऊपर, अरे इसके ऊपर क्या किए हम लोग, इसके लाए ऊपर लाएं और बेस को बल एसिड को रख डाल दिए। दिए। तो लिटमस पेपर क्या करेगा, ब्लू कलर को रेड रेड में में बदल बदलेगा, देगा। ब्लू कलर को, रेड में बदल देगा। लेकिन रेड कलर को रेड ही रहने देता है। अच्छा, ये सिर्फ बदलता किसको है, एसिड, ब्लू को रेड में बदलता है। लिटमस पेपर के केस में। इसी तरीके से बेस भी लाएंगे इसके ऊपर, ऐसे ऐसे रखेंगे तो बेस जो रेड को ब्लू में बदलता है, लेकिन ये ब्लू को ब्लू ही रखेगा। ठीक है, ये याद हुआ। इसका ट्रिक है यहाँ पे ABR। ABR क्या है, इसका ट्रिक है BRB। क्या है, BRB। ABR मतलब कि एसिड ब्लू कलर को रेड में चेंज करेगा, बेस मतलब रेड को ब्लू में चेंज, रेड में चेंज करेगा। बेस मतलब रेड को ब्लू में। ऐसे देखो कैसे लिखा हुआ है ट्रिक। पहले तो एसिड है कि बेस है वो लिखा हुआ है, फिर कलर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। पहले क्या एसिड है कि बेस है वो लिखा हुआ है, फिर कलर कॉम्बिनेशन। मतलब ABR एसिड का लिटमस पेपर के संदर्भ में क्या ट्रिक है, ABR मतलब एसिड ब्लू को रेड में बदलता है और बेस जो है ब्लू को और रेड को ब्लू में बदलता है। ABR BRB। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पूछता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल कि एसिड रेड लिटमस पेपर को किस कलर में बदलेगा, ब्लू में। कर देना गलत, रेड को रेड में ही रखता है, सिर्फ ब्लू का कलर बदलता है। अब बताओ एसिड रेड लिटमस पेपर को रेड ही रखता है कि ब्लू में बदल देगा, रेड ही रखता है, ये रंग गायब कर देगा उसका, नहीं रेड ही रहेगा। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदलता है, रेड में बदल देगा। ट्रिक क्या है, ABR। और इसका बताओ, इसका किसका, बेस का, BRB। तो बेस का जो बेस जो है ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदलेगा, ब्लू में रहने देगा, रेड को ब्लू में बदल देगा, रेड को ब्लू में बदलेगा। ठीक है, ये ब्लू को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है, नहीं, गलत, वो तो एसिड का काम है। ये याद हो गया। हाँ। ठीक है, गेट हटा दो तो। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें टर्मरिक के बारे में। किसके बारे में, टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक मतलब क्या है, हल्दी। हल्दी का ओरिजिनल कलर क्या होता है, येलो। लिटमस पेपर का क्या था, पर्पल। इसका क्या है, येलो। लिटमस पेपर क्या कर रहा था, रेड को ABR, ब्लू को रेड में एसिड, और रेड को ब्लू में कौन, बेस, BRB। अब यहाँ पे हल्दी पियाओ तो हल्दी का ओरिजिनल कलर येलो है। ठीक है ना, अगर इसके हल्दी के ऊपर एसिड गिराए या फिर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन जो ना ही एसिड है या फिर बेस है, मतलब साइड, हाँ, तो ये येलो ही रहेगा, उसका कलर क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। लेकिन अगर हल्दी के ऊपर, ये हल्दी पीला कलर का, इसके ऊपर अगर हम गिराएं बेसिक सॉल्यूशन, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो से रेड ब्राउन में। किस में चेंज हो जाएगा, रेड ब्राउन में। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, हल्दी कैसा इंडिकेटर है, तो बेसिक कैसा इंडिकेटर है, बेसिक, क्योंकि ये बंदा सिर्फ बेस का ही कलर चेंज करता है, अपने आप को बेस गिरने पर ही चेंज करेगा, एसिडिक नहीं। ये सवाल भी आता है। तो टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस, हल्दी बेस के साथ लाल भूरा रंग देता है, एसिड के साथ सेम कलर रहता है, येलो ही रहेगा। टर्मरिक क्या है, बोथ एसिड और बेस इंडिकेटर नहीं, ओनली बेसिक इंडिकेटर। हाँ ठीक है। टर्मरिक गिव्स ए रेडिश ब्राउन कलर इन ओनली इन एसिडिक सॉल्यूशन, ओनली इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। टर्मरिक अपना रेड ब्राउन कलर कब देता है, बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द चेंज इन द कलर व्हेन ए टर्मरिक स्ट्रैंड ऑन द व्हाइट क्लॉथ्स इज स्क्रब्ड बाय द सोप एंड देन वॉश इट विद द वाटर। इतना बात है, ये समझ जाओ। एक सवाल आता है कि आपका कोई वाइट कपड़ा है, इसके ऊपर जाके क्या गिर गया, हल्दी। क्या गिर गया, हल्दी। अब इस हल्दी वाले कपड़ा को क्या किए हम, साबुन से साफ किए, निरमा साबुन से क्या किए, निरमा साबुन से साफ कर दिए। तो बताओ, तो फिर कपड़ा का कैसे कैसे रंग बदला ये बताना है। अच्छा, येलो से रेड। पहले देखो येलो है, पहले क्या रहेगा, गिरा तब कपड़ा क्या हो गया, येलो। फिर उसका साबुन से साफ किए, साबुन में क्या रहता है, बेस। तो बेस क्या कर देगा, हल्दी के कलर को रेड ब्राउन कर देगा। तो ये बेस क्या कर देगा, रेड ब्राउन कर देगा। रेड ब्राउन होना चाहिए यहाँ पे, रेड ब्राउन क्या कर देगा, रेड ब्राउन कर देगा। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, येलो। फिर वापस साफ हो जाएगा तो फिर वाइट हो जाएगा। ठीक है, येलो। अरे यही बात यहाँ पे पकड़ना था कि पहले ये जो वो जो सीक्वेंस बताना था कि कैसे क्या हुआ था।
जो सोप है क्या है, साबुन बेस है। नेचर का पहले तो येलो हो जाएगा कपड़ा, फिर क्या हो जाएगा रेड ब्राउन, ब्राउन हो जाएगा, फिर जाकर येलो। जब से कपड़ा साफ हो जाएगा तो फिर वाइट। वाइट, ठीक है। SPCP, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो वेनिला। अब वेनिला के बारे में आते हैं। वेनिला कैसा है, ये ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर है, मतलब सुगंध से हम लोग पता लगाएंगे। सुगंध से पता द लगेगा। स्मेल ऑफ वेनिला वेनिसेस विद द बेस बट नॉट वेनिसेस विद द एसिड। मतलब वेनिला का जो स्वाद है बेस पे गायब हो जाता है लेकिन एसिड पे नहीं। मतलब देखो तुम वेनिला लेके गए, मतलब वेनिला आइसक्रीम है, ठीक है, वेनिला आइसक्रीम लिए आइसक्रीम है, और तुम्हारे पास ये एक तरफ है एसिड और एक तरफ है बेस। अब तुम जाके क्या किए, वेनिला को थोड़ा सटा दिए बेस के पास, तो देखिए तुम्हारा वेनिला का सुगंध गायब हो गया। तो तुम समझ जाओगे अच्छा वो बेसिक था, अब तो सुगंध आ ही नहीं रहा इसको। फिर एक बार किए एसिड के पास जाके सटा दिए, तो सुगंध गायब नहीं होगा, मतलब अभी भी वो क्या है, एसिड है, ठीक है। तो वेनिला का स्मेल कब गायब होता है, बेस पे गायब, एसिड पे गायब नहीं होता है। इसी तरीके से प्याज है, प्याज में भी वही चीज होता है। प्याज जब बेस के पास, बेसिक नेचर का बेसिक इंडिकेटर हो क्या, अच्छा, ठीक है ना। अब उसी तरीके से प्याज है, तो प्याज पे क्या होगा, बेस जो है बेसिक कोई चीज रहेगा तो गायब हो जाएगा प्याज का सुगंध। और लेकिन अगर प्याज का सुगंध कब चेंज नहीं होगा, जब एसिड सटाएंगे उसमें। इसी तरीके से फेनोप्थेलीन क्या है, फेनोप्थेलीन और ये मिथाइल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक। तो इसको देखो, फेनोप्थेलीन का ओरिजिनली कलर क्या होता है, कलरलेस, कोई रंग ही नहीं होता है। जैसे इसमें एसिड सटाएंगे तो इसका कलर तब भी चेंज नहीं होगा, अच्छा, कलरलेस ही रहेगा। जैसे बेस सटाएंगे तो ये पिंक हो जाता है। अब इतना भयंकर बात याद कैसे रखे, तो हम याद कराए थे, बहुत ईजी है, PCA&BP। पहले जो इंडिकेटर है उसी का नाम दिया रहेगा, P मतलब फेनोप्थेलीन, इसका कलर क्या रहेगा, कलरलेस, ओरिजिनली कलर क्या रहेगा। फिर एसिड में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, नो चेंज, अभी भी कलरलेस ही रहेगा, ठीक है ना। और BP हो जाएगा हमारा, बी मतलब बेस, बेस में क्या हो जाएगा, पिंक। ज्यादातर सवाल यही पूछता है कि फेनोप्थेलीन का कलर पिंक कब होता है, बेस में, बाकी दोनों समय कलरलेस। इसी तरीके से अब हम आते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का भी ये सिंथेटिक इंडिकेटर, ओरिजिनली कौन सा कलर रहेगा, ऑरेंज, लेकिन जैसे इसमें एसिड गिराएंगे तो रेड कलर हो जाएगा, और बेस गिराएंगे येलो कलर हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, मोरबे, क्या है, मोरबे, MORBY। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, M मतलब क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे हैं, इसका ट्रिक बनाए। O मतलब ऑरेंज कलर का रहेगा ओरिजिनली। A मतलब एसिड, एसिड गिरेगा तो रेड कलर हो जाएगा। B मतलब बेस, बेस गिरेगा तो येलो कलर हो जाएगा। कितना बढ़िया ट्रिक है। अब चलिए वो सवाल पूछ लेते हैं हम। Which one of the following solution will not change color of the blue litmus paper to red? बोल रहा है कौन सा सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर है उसको रेड में नहीं बदलेगा। ब्लू कलर इसको किस में नहीं बदले, रेड में नहीं बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा, तो हम देखो एसिडिक सॉल्यूशन दिया है और बेसिक सॉल्यूशन दिया है और नीचे कॉमन साल्ट। लिटमस पेपर की बात हो रही है ना, जैसे भी जैसा ही क्वेश्चन आए तुम लिख देना। देखो सवाल किस पे आ रहा है, लिटमस पेपर पे ना। हाँ। तो लिटमस पेपर का दोनों ट्रिक लिख लेना साइड में। क्या बताए थे एसिड के लिए, ABR, और इसमें BRB। बेस के लिए क्या बताए थे, BRB। बताओ ABR का मतलब क्या है कि एसिड जो है ब्लू को रेड में चेंज करता है, अब बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। सवाल क्या पूछना चाह रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन नहीं करेगा, नॉट पूछ रहा है। ब्लू को रेड में कौन नहीं करेगा, ब्लू को रेड में करता कौन है, एसिड। कौन नहीं कर पाएगा, बेस और कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे छाट देंगे। समझ में आ रहा कैसे बनाना है, अभी दिक्कत होगा तुमको नहीं ना, समझे आप क्वेश्चन ज्यादा घुमा दिए थे। ठीक है ना, ये हो गया। आओ इस तो अब यहाँ पे और इस सवाल कराते हैं हम तुमको। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल टर्न फेनोप्थेलीन सॉल्यूशन इनटू पिंक। फेनोप्थेलीन का कलर पिंक कौन चेंज कर देता है, PCA ऐसे याद नहीं रहता, PCA&BP, PCA&BP। अरे याद रखो ना, फेनोप्थेलीन में बेस ही गिराने पे सिर्फ उसका कलर चेंज होता है, वो पिंक हो जाता है। ये ट्रिक बता दिया, फेनोप्थेलीन ट्रिक PCA&BP। पिंक में कौन चेंज करता है, तो बेस। अब इस लेकिन बेस तो लिखा नहीं है, लिखा है ना OH वाला,
OH वाला बेस होता है, पर तो ये तीन भी है। करेगा, ये भी भी करेगा। करेगा। एक ही ऑप्शन होना चाहिए। सीबीएसई क्या किया होगा क्वेश्चन नहीं पता, कोई डिलीट किया होगा क्या चीज। इथेनोइक है ये वो, तो एसिड है ये इथेनोइक दोनों, एसिड। हाँ तो ये बेस ही करेगा। अगर फिर भी तुमको ये वो ऑप्शन चुनना होगा इसमें से, तो स्ट्रॉन्ग बेस को चुन लेंगे, जो कौन है सोडियम। NaOH। ठीक है, NaOH। ये हो गया, इससे सवाल बनेगा। फिर उस इतनी बार में क्वेश्चन है ना कि तुमको बैठे बैठे याद हो जाएगा यहाँ पे। कोई सॉल्यू अब यहाँ पे देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। कोई एक्वस सॉल्यूशन है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता रेड है? में चेंज कर दे रहा है। The which one of the following solution when add in excess would reverse the change? बोल रहा है यहाँ पे, सवाल को घुमा दिया, इसको दिमाग दर्द हो गया। यहाँ पे देखो, कोई सॉल्यूशन ब्लू को किस में चेंज कर दे रहा है? रेड में चेंज कर दे रहा है। रेड में चेंज कर दिया। पहला लाइन का मतलब यही हो गया। दूसरा लाइन का मतलब कर रहा है, तो कौन इसके उल्टा रेड को ब्लू में बदल देगा? इसका उल्टा रेड को ब्लू में बदल देगा। तो रेड को ब्लू में कौन बदलता है? बेसिक बदलता है। BRB। हाँ BRB मतलब बेस बदलता है। हाँ। तो इसमें से चुनो बेस कौन है। बेस ये तो नहीं है, इसको काट दो, ये एसिड है। हाँ, ये भी एसिड है। एसिड है, लेमन जूस। अब इस दोनों को पकड़ना है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस का पहचान है कि नहीं? ऐसे ही अगर डायरेक्ट एसिड नहीं लिखेगा, घुमा देगा। घुमा दिया था अभी। तो इसका ट्रिक, लिटमस पेपर का ट्रिक क्या है? ABR BRB। इतनी बार बोलाएंगे ना कि तुम पागल हो जाओगे, सपना ही बोलोगे BR BRB। ठीक है। यहाँ पे देखो, सवाल इसमें टफ नहीं था, सवाल था लैंग्वेज, घुमा के हल कर बहुत घुमा दिया इसमें। बोला एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि ब्लू को किस में चेंज कर देता है? रेड में चेंज कर देता है। देखो, एक्वस ब्लू को किस में चेंज कर देता है? रेड में चेंज कर दिया। ठीक है ना। हाँ। तब उसके बाद बोल रहा कोई है, अब उसको भूल जाइए। हाँ। हम पूछने तकाया दिए और सही दिए तुमको डराने के लिए। अब सवाल पूछना चाह रहा है, यहाँ सवाल इसको भूल जाए, इस लाइन का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ से सवाल ओरिजिनली स्टार्ट हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन व्हेन ऐड इन एक्सेस वुड रिवर्स द चेंज। ऐसे सवाल में क्या है, इसको लाइन को भूल जाएंगे। अब ये देखेंगे पूछना क्या चाह रहा है, पूछ। अब तो क्या बोल रहा है, रिवर्स कौन कर देगा, मतलब रेड को ब्लू में कौन कर देगा? ऊपर क्या बोल रहा था, ब्लू को रेड। अब क्या रेड को रिवर्स कर दे तो रेड को ब्लू में। तो रेड को ब्लू कौन कर देगा? बेसिक। तो रेड को ब्लू में कौन कर देगा? देखो, सवाल ये पूछा था कि ब्लू को रेड में कर देता है लिटमस पेपर। अब इसका रिवर्स कीजिए, यानी कि रेड को ब्लू में कौन कर देगा? तो बेस करेगा। तो बेस करता है, उसमें से बेस चुन लिए, ये है। ठीक है ना। लिटमस पेपर की बात है तो ये वाला ट्रिक है। वैनिला दिया रहता है तो हम फिर और देखते हैं ट्रिक कौन है। ऑनियन दिया रहता है तो फिर वो देखते हैं। आइए, ये हो गया, एक सेकेंड। ये क्या है? चलो हमें वो सवाल पूछते हैं। अंधा आदमी जो है, अंधा आदमी है, उस सवाल कहाँ चला गया है। अंधा आदमी जो है उसको क्या यूज करना चाहिए एसिड बेस का पता लगाने के लिए? ओलिफैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि उसको या तो वेनिला यूज कर ले बेचारा ये, या फिर क्लोव ऑयल भी होता है एक जैतून का तेल, वो कर ले। ये तो बेचारा वो देखते रहे क्या करे, प्याज का यूज कर ले। और वो लिटमस पेपर लेके थोड़ी जाएगा, सवाल घुमाएगा। ऐसा है भाई। ठीक है, 2024 का ही सवाल है शायद वो। ठीक है, ये हो गया। आइए फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, अब 1 मिनट में हो जाएगा ये। देखिए, हम बताए थे तीन इंडिकेटर था। नेचुरल इंडिकेटर, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर जो सुगंध से संबंधित है, सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लोग लैब में बनाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर एग्जांपल है पहला लिटमस पेपर और टर्मरिक। इसका क्या है ट्रिक बताएं, क्या एसिड के लिए क्या बताएं, ABR। क्या है ABR। और बेस के लिए क्या बताएं, BRB। ठीक है ना। टर्मरिक के लिए क्या बताएं, टर्मरिक मतलब हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी। ओरिजिनली इसका कलर क्या रहेगा, येलो। ओरिजिनली इसका कलर क्या रहेगा, येलो। जब ये बेस पे जाएगा तब भी बन जाएगा येलो, लेकिन जब ये एसिड पे रहेगा तब भी रहेगा येलो, लेकिन जब बेस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ देखते रहो। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर सुगंध से पता करते हैं। ऑनियन यानी कि प्याज के कलर को क्या करता है, प्याज एसिड में क्या होगा, एसिड में प्याज का सुगंध आएगा। अब बेस में क्या होगा, गायब हो जाएगा। ऐसे ही वेनिला के साथ भी होता है, एसिड में क्या है आएगा और जैसे ही बेस में सटाएंगे तो वेनिला गायब हो जाता है। समझ जाएंगे स्मेल कब गायब होता है, बेस में। तो अंधा आदमी के लिए कौन सा इंडिकेटर अच्छा, ऑनियन, वेनिला, फिर ऑयल कैप। फिर इसी तरीके से जो सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, अरे क्या फेनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज का क्या ट्रिक बताएं, मोरवे, MORARBY, मतलब मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज। एसिड रहेगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज कर देगा। बेस रहेगा जिसका कलर येलो बदल देगा।
फेनोल्फथालीन का क्या बताएं, बताओ। PCA PCA ए के बाद क्या था, N NBP। फेनोल्फथालीन हमेशा अपना ब्लू कलर पिंक कलर कब चेंज कर देता है, बेस में। बेस में। बाकी ओरिजिनली इसका कलरलेस रहता है, और एसिड में भी एसिड में न्यूट्रल कलरलेस होता है। एक चीज बता दो हमको और कि ओनियन हो या फिर वनीला अपना सुगंध कब चेंज कर देता है, बेस में चेंज कर बेस देता है। में। बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक 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 बेसिक, बहुत basic बेसिक बात है भाई, बेसिक इंडिकेटर है, समझे। हाँ। चलो हम तुरंत खत्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी बार तुमको रिवीजन कराया जा रहा है कि बस अभी देखे उसके बाद काम था। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर है, अब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। क्या होगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड क्या करेगा, एसिड अरे हौसला बनाए रखो, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना तो हाइड्रोजन देगा, कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। ये सवाल पूछता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो गैस कौन सा निकलता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो फिर आप HNO3 वाला जो मेटल में पढ़ाए थे ये तो इसमें आ गया फिर। कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो क्या हो गया, बड़ा अच्छी बात। दोनों तरफ रिएक्शन रिपीट होता है। यहाँ पे ये लिखे क्या होगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो समझ में आ गया। कोई भी मेटल हो अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो भी कैसा एसिड, डाइल्यूट। कंसंट्रेशन तो पानी चूस लेता, नहीं बताया कितनी बार, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन याद रखेंगे सारा जो इस मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, केवल कौन देता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। अच्छा। और अच्छा कहीं नहीं पढ़ाया गया, अच्छा बच्चा बोलोगे, कई बार कॉन्सेप्ट रिवीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करा है, जिंक क्या है, मेटल, और HCl, तो क्या ये हाइड्रोजन गैस देगा, तो देखो ये से याद कराए थे ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता कौन आ गया उजारा, ऐसे लिख लेना कॉपी में। अब ये रिएक्शन देखना कि हाइड्रोजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखो हाइड्रोजन से ऊपर देखना, ये जिंक कहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये H2 देगा प्लस ये साल्ट बना देगा। अल्युमिनियम देखो कहाँ है, अल्युमिनियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये भी H2 देगा प्लस ये साल्ट बना देगा। कॉपर देखो, ये कॉपर क्या है, मेटल, H2SO4 क्या है, एसिड, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देना चाहिए, हाइड्रोजन, लेकिन ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, इससे नीचे है। तो इसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है पता चल गया ना। अगर हाइड्रोजन दिया रहेगा तो कुछ नहीं, उससे थोड़ी दिया रहेगा, पागल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही कारण है, यहाँ पे लिख दिए, लेकिन एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन सारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। जैसे कौन कौन सा नहीं देगा बता तो, हाइड्रोजन, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, सोना चांदी, लीड, तांबा, ये तीनों नहीं देता है मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एक तुम्हारे एग्जाम्पल है, तुम्हारे ये एक्सपेरिमेंट है कि अभी HCl गैस बनाए थे ना, अब हम लोग बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, कैसे बनाते हैं हम लोग, देखते हैं पीछे याद हुआ कि नहीं। HCl कैसे बनाते थे, NaCl में क्या यूज करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड, भूल गए यहीं पे बैठे बैठे, NaCl में क्या यूज करते थे, H2SO4, तो क्या बनता था, Na2SO4 प्लस HCl, ठीक है। अब समझ गए क्या क्या कहानी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, यहाँ पे देखो, इसमें भी H2SO4 क्या करेंगे, Zn के साथ मिलाएंगे, क्या करेंगे, Zn के साथ मिलाएंगे हम लोग। अब पीछे में क्या कर रहे थे, H2SO4 को नमक के साथ मिला रहे थे, इसमें जिंक के साथ मिलाएंगे, तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में एक बार यही क्वेश्चन पूछा था ना कि ZnSO4 MCQ में हाइड्रोजन निकालता है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, हाँ सैंपल पेपर, तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करते हैं। ZnSO4 को क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल, क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल किसको बोलते हैं, FeSO4 को, ब्लू विट्रॉल किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, ब्लू 5 कप चाय, अच्छा सॉरी, CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे देखो कैसे याद आएगा तुमको, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस को कैसे बनाते हैं। तो मान लो कि H2SO4 है, इसमें जिंक के साथ रिएक्शन कराएं, जिंक के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या मिल गया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यही हाइड्रोजन गैस हमको चाहिए था, बना लिए। एग्जाम में आएगा कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ZnSO4 को क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल, क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल। इसमें एक भी H2O जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल्स नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दिया है कि देखो ये H2SO, इसके बारे में क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस के बारे में, कि जो हाइड्रोजन गैस है ना
इस रिएक्शन में पॉप पॉप साउंड करता है और मोमबत्ती को बुझा देता है। अच्छा। ये खुद तो जलने में बहुत तेज है, अपने जलेगा लेकिन दूसरा को जलाने में सहायक नहीं करेगा। हाइड्रोजन बर्न इटसेल्फ बट इज नॉट द सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है ना, मोमबत्ती को बुझा देगा। इस रिएक्शन में क्या क्या याद रखना है, फिगर भी याद कर लो। यहाँ पे देखो Zn Zn को यूज करते हैं हाइड्रोजन बनाने में H2SO4 के साथ। कौन रिएक्शन है बताता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसी रिएक्शन में आएगा कि जो साल्ट मिलता है इसका कलर क्या है? व्हाइट विट्रॉल, मतलब व्हाइट कलर है। क्या है? व्हाइट विट्रॉल है। तो Zn का व्हाइट कलर है, इसी को व्हाइट विट्रॉल भी करते हैं। और यहाँ पे कुछ फिगर सब देख लेते हैं। आइए, फिगर पर आता है सवाल, डायग्राम आएगा बनाने के लिए क्या कर देंगे, इधर H2 गैस रख देंगे ना आएगा, इसे डायग्राम को नहीं लगता। यहाँ पर क्या है? जिंक है। जिंक है। क्या है? जिंक है। जिंक मेटल है। ठीक है। और यहाँ से पॉप साउंड कुछ तो बना के आ जाना। ठीक है। डायग्राम का घंटा ना कोई बना पाएगा। देखो पॉप साउंड के साथ कर रहा है ऐसा। ठीक है, दिमाग में बैठ गया। ऐसे ऐसे करके ऐसे एक लंबा डंडी खींचेंगे, एक जेटन घुसा देना, मोमबत्ती घुसा देना। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि क्या होगा जब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं। बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर भी वही काम है। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे, क्या हो रहा था? साल्ट प्लस हाइड्रोजन दे रहा था। तो यहाँ बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। अब एग्जांपल जैसे लेते हैं, NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहा है? Zn के साथ। Zn मेटल है। हाँ, Zn मेटल है। अभी हाइड्रोजन बनाने के लिए कर रहे थे ना Zn का H2SO4 के साथ। हाँ। तो वो एसिड था। अब हम लोग Zn का किसके साथ कर दे रहे हैं? बेस के साथ कर रहे हैं, जो कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मिलेगा सोडियम जिंकेट। क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 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 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना पता है? बोलिए। यहाँ पे याद रखना है, इसका कलर याद रखना होगा। नहीं, कि बेस हो या फिर एसिड हो, दोनों अगर मेटल के साथ सेम रिएक्शन देता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन से एक बार सवाल पूछा था, इसको याद रखेंगे। ठीक है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, हमसे क्यों पूछेगा कि बताइए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो मिलता ही है। हाँ। कैसे याद किए कि हाइड्रोजन गैस मिलेगा? तुम देखे कि बेस है, मेटल है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है ना। हाँ। ऑक्सीजन गैस नहीं निकाल देना। ठीक है ना। तो ये चीज जो बनता है इसका नाम क्या है? तो बोलना सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला क्या है? NaZnO2। बड़ा डिफिकल्ट है, Na2ZnO2 बड़ी डिफिकल्ट नाम है, तो इसके लिए ट्रिक बना दिए। ना जाने तू ना तू ना तू जाने तू Na2ZnO2 Na2ZnO2 ना तू जाने तू Na2ZnO2 आइए, अब इसमें सवाल पूछा था CBSE। यहाँ पे देखिए, वेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ठीक है, बोल दिया। तो और क्या करे? इज एडेड विद द फ्यू पीस ऑफ ग्रांटेड जिंक। अच्छा, सेंसिटिव वाला एग्जांपल दिया है। जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तब टेस्ट टू मेक वार्म रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटेन एज। तब इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? तुमको पता है कि NaOH का जब Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? ना तू जाने तू Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। तो मारोगे ना ये? हाँ। आया था ना तुम्हारे बोर्ड में भी इस बार। हाँ, मेरे बोर्ड में भी 2024 का ही क्वेश्चन है, मिड टर्म का, प्री बोर्ड का। अब यहाँ पे देखो NaOH है, Zn है, तो क्या मिल रहा है? ना तू जाने O2। ऐसे ये सब तो अगर रिएक्शन भी नहीं होगा बच्चा ये दोनों एलिमिनेट कर ही देगा। बचा हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर नहीं देता है। अब ये दोनों तो सेम रिएक्शन बुझा रहा है तो बैलेंस करके ना लिखना है रे भाई। इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 है। ठीक है ना। Na2ZnO2। ठीक है, समझ में कहना कैसे सवाल पूछेगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पूछेगा सम मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल है जो रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के कुछ साथ। मेटल रिएक्ट करेगा साल्ट के साथ तो वो देगा हाइड्रोजन गैस। अब बताइए वो एक्सपेरिमेंट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो ना प्रोड्यूस करेगा साल्ट एंड हाइड्रोजन। कुछ मेटल है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो साल्ट और हाइड्रोजन देगा। हाँ।
ठीक है ना। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, तो क्या करेंगे तुम बताओगी कि देखिए आप जो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कुछ मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये वाला यार सिंपल यही वाला हाइड्रोजन गैस का जो रिएक्शन हाइड्रोजन गैस बनाते हैं कैसे वो लिख देना। H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ZnSO4 जो कि इसको बोलते हैं व्हाइट पेट्रोल, व्हाइट कलर का प्लस हाइड्रोजन गैस हो गया निकल जाएगा। अब इस गैस जो निकला है इसको प्रेजेंस करने के लिए कौन सा क्या कैसे प्रेजेंस करेंगे, पॉप साउंड। इसके कैसे यूज करेंगे, इसके साथ बगल में मोमबत्ती ले जाएंगे, टेक नियर कैंडल्स नियर द दिस गैस एंड कैंडल्स विल कैंडल क्या बोलते हैं कैंडल क्या हो जाएगा, ब्लो ऑफ, कैंडल क्या हो जाएगा, कुछ क्या पढ़ती है सीबीएसई में तुम यार, कैंडल क्या हो जाएगा, ब्लो ऑफ, ठीक है ना, कर लेगा ना तुम। हाँ, समझ गया ना। इसके ऊपर पूछा है, एचसीएल के ऊपर सवाल पूछा है, इसके ऊपर भी पूछ दिया, इसके ऊपर भी पूछ दिया, ठीक है ना। यहाँ देखो ये हो गया, पढ़ो हाँ। पीछे सब क्लियर है ना वो सब हाँ। याद है ना हाँ। चल यहाँ देखो अब वो रिएक्शन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या देखे बता रहे हैं बच्चा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए था कि सल्फ्यूरिक एसिड में Zn को रखते हैं तो ZnSO4 व्हाइट पेट्रोल बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको यूज करने के लिए मोमबत्ती को नियर में ले जाते हैं, पॉप साउंड के साथ आता है, मोमबत्ती बुझ जाता है। उसके बाद जो है ये वो हम क्या पढ़े थे, HCl बनाते हैं कैसे, HCl कैसे बनाते हैं बताओ। H2SO4 ZnSO4 HCl बनाते हैं, कैसे बनाते हैं HCl बताओ, कितना बार बता ठीक है बता देते हैं। देखो ऐसे करते हैं, इसमें रखते हैं, इसमें ये रखते हैं, ऊपर डालते थे H2SO4 NaCl, नमक को H2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डबल डिस्प्लेसमेंट में Na2SO4 प्लस HCl बनता था, ठीक है। ये है अब आते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब हमारा हेडिंग क्या है कि मान लो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड का हम देख लिए, पानी के साथ देख लिए ना हाँ। एसिड का पानी के साथ देख लिए, बेस का भी पानी का साथ देख लिए, फिर एसिड पानी में जाके H प्लस देगा, पूरा पागल कहेंगे। फिर एसिड का फिर हम ये भी देख लिए कि मेटल के साथ क्या होगा, बेस का भी देख लिए मेटल के साथ क्या होगा। अब दूसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं, एसिड बाइक बहुत हो गया दूसरे से अपने में देखते हैं रिएक्शन करके, अब एसिड बेस अपने में रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन को बोले कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, एकदम न्यूट्रल मतलब साल्ट बनेगा, क्या बनेगा साल्ट है। तो तुमसे ये पूछेगा बताइए एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, तो बोलना जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, और इस रिएक्शन में हमको साल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। तो देखिए एसिड है HCl, बेस हो गया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। इसी तरीके से H2SO4 एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये साल्ट प्लस वाटर। इसी तरीके से CH3COOH एसिटिक एसिड है और ये बेस है, तो ये साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा MgCH3COO2। इधर बनता है क्या CaSO4 NaCl, इसमें क्या बनता है का देखो कैसे इसको लिखना है, कुछ भी रिएक्शन आ सकता है एग्जाम में MCQ में। जो Mg है ना हाँ। इसको यहाँ पे लिख देना, लिख दिया कैसा लोगों का देखना। बाकी जो सारा पार्ट है ना ब्रैकेट लगा के सारा पार्ट लिख दो, अद्दू वो कर दो। अब बाकी H2O। अच्छा सिर्फ ये दे देंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा क्या इसमें, नहीं निकलेगा। हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है और बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। बोलो क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। ये सब समझ गए। इसमें सबसे ज्यादा यही फंसाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो Mg को Mg लिख देंगे, ई पूरा यहाँ तक लगा देंगे प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर वाटर का कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो H प्लस OH मिलके वाटर देता है, ठीक है। इसमें नॉर्मल है। पूछेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एक रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन। हम लोग एसिड का मेटल के साथ देखे, अब मेटल ऑक्साइड के साथ देखेंगे।
एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा था तो क्या बन रहा था बताओ तो, एसिड चाहे बेस? साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब जो है एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे थे, क्या बन रहा था? एसिड का मेटल के साथ बोले तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। हाइड्रोजन, इसमें भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। लेकिन इसमें भी साल्ट प्लस वाटर बन रहा है इसमें। अब इसमें देखो क्या है, नहीं पता था क्यों। अब इसमें भी क्या है? मेटल साल्ट प्लस वाटर। इसमें भी क्या है? साल्ट प्लस वाटर है। साल्ट प्लस हाइड्रोजन सिर्फ किस में है? जब मेटल के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो क्यों बन रहा है इसका पता है? रटने नहीं, समझना है। ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं? एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या हो गया? मेटल का ऑक्साइड हो, जैसे Zn मेटल ऑक्साइड है। हाँ। जिंक क्या मेटल? ओ है ऑक्साइड। ऑक्साइड। Cu क्या है? मेटल। O क्या ऑक्साइड। Mg क्या है? मेटल। O क्या ऑक्साइड। Ca क्या है? मेटल। O क्या ऑक्साइड। तो देखो, अच्छा एक सवाल पूछे, MgO का कलर क्या है? मैग्नीशियम पाउडर। CaO का ब्लैक। क्यों भूल जा रहे हो? CuO का ब्लैक है, सॉरी। तो CaO का वो होगा, CuO क्लाइम है। चलो यहाँ देखो, White अरे CuO का ब्लैक है। CuO का ब्लैक हाँ है। तब भी तो वही बोल रहे हैं। का चल यहाँ white है। देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, बोलो? एसिड के साथ। तो साल्ट वाटर बनता है। Salt तुम खुद water दिमाग लगा सकते हो। एक चीज बताए थे नो मेटल नॉन मेटल में कि मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर। अरे भाई तो हो तो क्या, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? बेसिक। तो ये बेस ना हो गया, और ये क्या हो गया? एसिड। तो बेस और एसिड देगा तो क्या मिलता है? साल्ट प्लस वाटर। वही रिएक्शन को घुमा के है। आ गया, समझ में आ गया अब। यही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही याद रखना है कि मेटल का ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तब भी देगा साल्ट प्लस वाटर। बेस का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करे तो भी देगा साल्ट। अब यहाँ नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर। तब उसको एसिड के साथ, एसिड नेचर का होता है तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तब भी साल्ट प्लस वाटर देंगे। नहीं समझ में आया? बाउंस हो गया। नॉन मेटल देखो देखो हम बताते हैं, चुपो चुपो पहले रुको, बता रहे, घबराओ मत। यहाँ देखो, हमने बोला है, क्या बताया है? एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा बताओ? साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन। अब हम बोल दिए एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? साल्ट प्लस वाटर देगा। साल्ट प्लस वाटर देगा, H2O। अब हम बोल दिए कि मेटल का ऑक्साइड, मेटल का, एक सेकेंड, अब हम बोल दिए जो मेटल का ऑक्साइड, क्लास को हम सेकेंड वीडियो में शूट करते हैं, यहीं तक आने देते हैं वीडियो को, ठीक है, कहीं आवाज वगैरह